आपका प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? ए उत्तर प्रदेश, बी मध्य प्रदेश, सी महाराष्ट्र, डी राजस्थान। आपका उत्तर है डी राजस्थान। आपका अगला प्रश्न है, गंगा नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? ए हिमालय, बी सतपुड़ा, सी विंध्य, डी अरावली। आपका उत्तर है ए हिमालय। आपका अगला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है? ए 4 वर्ष, बी 5 वर्ष, सी 6 वर्ष, डी 7 वर्ष। आपका उत्तर है बी 5 वर्ष। आपका अगला प्रश्न है, पानी के ठोस रूप को क्या कहते हैं? ए वाष्प, बी बर्फ, सी तरल, डी भाप। आपका उत्तर है बी बर्फ। आपका अगला प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति को पद से हटाया जा सकता है? ए अनुच्छेद 356, बी अनुच्छेद 360, सी अनुच्छेद 61, डी अनुच्छेद 64। आपका उत्तर है सी अनुच्छेद 61। आपका अगला प्रश्न है, भारत में सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? ए उत्तर प्रदेश, बी महाराष्ट्र, सी बिहार, डी पश्चिम बंगाल। आपका उत्तर है ए उत्तर प्रदेश। आपका अगला प्रश्न है, किस वर्ष में भारतीय गणतंत्र ने स्वतंत्रता प्राप्त की? ए 1942, बी 1947, सी 1950, डी 1952। आपका उत्तर है बी 1947। आपका अगला प्रश्न है, अशोक स्तंभ किस शासक से संबंधित है? ए चंद्रगुप्त मौर्य, बी समुद्रगुप्त, सी अशोक, डी अकबर। आपका उत्तर है सी अशोक। आपका अगला प्रश्न है, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? ए यमुना, बी गंगा, सी ब्रह्मपुत्र, डी गोदावरी। आपका उत्तर है बी गंगा। आपका अगला प्रश्न है, ताजमहल किसके द्वारा बनवाया गया था? ए बाबर, बी अकबर, सी शाहजहां, डी औरंगजेब। आपका उत्तर है सी शाहजहां। आपका अगला प्रश्न है, आयुर्वेद का अध्ययन किसने किया? ए सुश्रुत, बी चाणक्य, सी चारक, डी आचार्य भवमी। आपका उत्तर है सी चारक। आपका अगला प्रश्न है, किस संविधान संशोधन ने भारत को एक धर्मनिरपेक्ष राज्य घोषित किया? ए 42वां संशोधन, बी 44वां संशोधन, सी 52वां संशोधन, डी 61वां संशोधन। आपका उत्तर है ए 42वां संशोधन। आपका अगला प्रश्न है, पृथ्वी की सबसे बड़ी महासागर कौन सा है? ए अटलांटिक महासागर, बी प्रशांत महासागर, सी भारतीय महासागर, डी आर्कटिक महासागर। आपका उत्तर है बी प्रशांत महासागर। आपका अगला प्रश्न है, भारत का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? ए कंचनजंगा, बी माउंट एवरेस्ट, सी नंदा देवी, डी द्रास। आपका उत्तर है बी माउंट एवरेस्ट। आपका अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? ए क्रिकेट, बी फुटबॉल, सी हॉकी, डी बास्केटबॉल।
आपका उत्तर है सी हॉकी। आपका अगला प्रश्न है, दिल्ली की सबसे ऊंची इमारत कौन सी है? ए इंडिया गेट, बी कुतुब मीनार, सी हुमायूं का मकबरा, डी दिल्ली हाट। आपका उत्तर है बी कुतुब मीनार। आपका अगला प्रश्न है, चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री कौन थे? ए चाणक्य, बी कालिदास, सी आर्यभट्ट, डी वराहमिहिर। आपका उत्तर है ए चाणक्य। आपका अगला प्रश्न है, धातु की खोज करने वाले प्रसिद्ध भारतीय वैज्ञानिक कौन थे? ए सी वी रमन, बी मंगला कुमार, सी डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, डी जगदीश चंद्र बसु। आपका उत्तर है बी मंगला कुमार। आपका अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय ध्वज के बीच में क्या चित्रित है? ए सूर्य, बी चंद्रमा, सी अशोक चक्र, डी तारा। आपका उत्तर है सी अशोक चक्र। आपका अगला प्रश्न है, भारत में पहले विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी? ए 1857, बी 1882, सी 1900, डी 1916। आपका उत्तर है डी 1916। आपका अगला प्रश्न है, सबसे अधिक जलवायु परिवर्तन किस क्षेत्र में होता है? ए ध्रुवीय क्षेत्र, बी उष्णकटिबंधीय क्षेत्र, सी तापमंडल, डी समशीतोष्ण क्षेत्र। आपका उत्तर है बी उष्णकटिबंधीय क्षेत्र। आपका अगला प्रश्न है, सर्वोच्च न्यायालय के प्रधान न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति की सिफारिश कौन करता है? ए राष्ट्रपति, बी प्रधानमंत्री, सी कानून मंत्री, डी वरिष्ठ न्यायाधीश। आपका उत्तर है डी वरिष्ठ न्यायाधीश। आपका अगला प्रश्न है, बिहार की राजधानी क्या है? ए पटना, बी गांधीनगर, सी लखनऊ, डी कोलकाता। आपका उत्तर है ए पटना। आपका अगला प्रश्न है, सतपुड़ा पर्वत कौन से राज्य में स्थित हैं? ए मध्य प्रदेश, बी उत्तर प्रदेश, सी राजस्थान, डी उत्तराखंड। आपका उत्तर है ए मध्य प्रदेश। आपका अगला प्रश्न है, स्वतंत्रता संग्राम में नमक सत्याग्रह की शुरुआत किसने की? ए महात्मा गांधी, बी पंडित नेहरू, सी सुभाष चंद्र बोस, डी भगत सिंह। आपका उत्तर है ए महात्मा गांधी। आपका अगला प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा प्रायद्वीप कौन सा है? ए कर्नाटक, बी कच्छ, सी राजस्थान, डी साउथ इंडियन। आपका उत्तर है डी साउथ इंडियन। आपका अगला प्रश्न है, वेतन आयोग की अध्यक्षता कौन करता है? ए राष्ट्रपति, बी प्रधानमंत्री, सी मुख्य न्यायाधीश, डी वित्त मंत्री। आपका उत्तर है डी वित्त मंत्री। आपका अगला प्रश्न है, सत्यमेव जयते का मूल स्रोत कौन सा है? ए गीता, बी वेद, सी उपनिषद, डी पुराण। आपका उत्तर है सी उपनिषद। आपका अगला प्रश्न है, धारा 370 किस विषय से संबंधित है? ए न्यायपालिका, बी संविधान, सी जम्मू और कश्मीर, डी वित्तीय प्रबंधन। आपका उत्तर है सी जम्मू और कश्मीर। आपका अगला प्रश्न है, भारत में सबसे पहला साहित्यिक अकादमी कब स्थापित की गई थी?
ए 1956, बी 1960, सी 1970, डी 1980। आपका उत्तर है ए 1956।